बिहार में नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से विपक्ष विवाद करना शुरू कर चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां साम दाम दंड भेद किसी भी हाल में बिहार में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सभी एक दूसरे को हर लुभावने वादे कर रहे हैं, चाहे नेता नेता से करे या फिर नेता पब्लिक से करे। और इतना ही नहीं, सभी एक दूसरे को बरगलाने में भी लगे हुए हैं। सभी राजनीति में तो एक्सपर्ट हैं, फिर भी राजनीति एक दूसरे के साथ ही खेल रहा है। दरअसल कांग्रेस के विधायक ने नीतीश कुमार को लेकर एक बयानबाजी की है और कहा है कि अगर नीतीश कुमार चाह ले तो सरकार गिर जाएगी। अब इस बयान के बाद राजनीति गलियारों में हलचल मची हुई है। कई सवाल नीतीश कुमार पर उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी तो नहीं मारने वाले हैं, और कई इसको कांग्रेस की सोची समझी साजिश बता रहे हैं। तो आपको बताएंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। औरंगाबाद से कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आनंद शंकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार चाहें तो केंद्र की सरकार गिरा सकते हैं। कांग्रेस विधायक सह बक्सर प्रभारी आनंद शंकर बीते सोमवार यानी 12 अगस्त को बक्सर पहुंचे थे। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह बयान दिया। दरअसल नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की कोशिश में जुटे हुए थे, जो कि नहीं मिल सका। इस बार बजट सत्र के दौरान बजट में जो पैकेज मिला है उसे कांग्रेस लॉलीपॉप बता रही है। इसको लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस की ओर से राज्यव्यापी आंदोलन की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में आनंद शंकर सिंह ने ये बातें कही थी। केंद्र की तरह बिहार की सरकार भी बोल रही है झूठ। आनंद शंकर सिंह ने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी की सरकार में नीतीश कुमार भी शामिल है। आरा की धरती से देश के प्रधानमंत्री ने 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन वे हवाई बनकर रह गया। आज बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। केंद्र सरकार और बिहार की सरकार पूरी तरह झूठ बोल रही है। नीतीश कुमार के हाथ में अभी भी है पावर। कांग्रेस विधायक ने कहा कि बिहार को क्या मिल रहा है ये हम लोग पूछ रहे हैं। अब 52,000 करोड़ के पैकेज का नया शिगुफा छोड़ जा रहा है। ये धरातल पर उतरेगा या हवाई की तरह हवा में उड़ जाएगा, इसलिए हम लोग चिंतित हैं। अगर बात विशेष राज्य के दर्जे की है तो पैकेज की बात क्या है? विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब तो डबल इंजन की सरकार भी है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं। अब भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो बिहार के लिए विडंबना है। अभी भी नीतीश कुमार के हाथ में इतना पावर है कि चाहे तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए सरकार गिरा सकते हैं। वहीं आनंद शंकर सिंह ने कहा कि 2014 में मोदी की सरकार आ गई थी। उस वक्त मोदी सरकार को रघुराम राजन की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए था। इससे अति पिछड़े राज्यों को फायदा होता। पैकेज के नाम पर बहला फुसला दिया गया है। नीतीश कुमार मान भी गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस फिर जमीन पर उतरेगी और राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन करेगी। आज भी नीतीश कुमार विशेष राज्य के मुद्दे पर समर्थन वापस ले ले तो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। पता नहीं उन्हें ईडी का डर है या फिर सीबीआई का, जो मोदी से डर रहे हैं। बजट में मिले पैकेज को बताया लॉलीपॉप। पिछले कई बार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उन्होंने कई बार अपना दल बदलते रहे। मैं नीतीश कुमार की बात कर रही हूँ। और बात की जाए अगर लोकसभा चुनाव की, तब भी इंडी गठबंधन पूरी कोशिश में थी कि नीतीश कुमार को उनके खेमे में ले आया जाए और उनका पलड़ा भारी हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने भी ये कसम खा ली थी कि इस बार टस से मस नहीं होना है।
तो इस बार एनडीए खेमे में ही बने रहना है। अब इस बात से कांग्रेस के दिल में बार बार टीस उठती है, जिसकी वजह से कांग्रेस बार बार नीतीश कुमार को बरगलाने की कोशिश करते रहते हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सका। वहीं इस साल के बजट में मिले पैकेज को भी कांग्रेस ने लॉलीपॉप बता दिया है। इसको लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस ने राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आनंद शंकर सिंह ने ये बात कही थी। और इतना ही नहीं, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। खासकर इंडी गठबंधन के सभी नेता ये कोशिश में हैं कि बस किसी तरह नीतीश कुमार उनके खेमे में आ जाए और बिहार की सत्ता पर वो काबिज हो जाए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाने वाली रोहिणी आचार्य ने सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। मंगलवार यानी 13 अगस्त की सुबह उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए दरभंगा एम्स और पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर यह हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि दरभंगा में एक और एम्स और क्वेश्चन मार्क दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अगस्त 2023 में ही अपने एक भाषण में बताया था कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो चुका है और वहां मरीजों के इलाज की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में पूछता है बिहार की बकौल माननीय प्रधानमंत्री जी, जब दरभंगा में एक एम्स है तो फिर दूसरे निर्माण के लिए जमीन सौंपे जाने की नौबत क्यों आन पड़ी? क्या तब यानी अगस्त 2023 में गलत बयानबाजी की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने? अगर हाँ, तो क्या की गई गलत बयानबाजी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कभी कोई खेद प्रकट किया गया है? दरभंगा एम्स के साथ ही रोहिणी आचार्य ने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर भी हमला बोला है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि दरभंगा एम्स की ही तरह पूर्णिया में घरेलू उड़ानों के लिए हवाई अड्डा का निर्माण भी हो ही गया है। यात्रियों की आवाजाही भी जारी है। अब कहीं ऐसा ना हो कि वहां भी दूसरे हवाई अड्डे का निर्माण और उद्घाटन हो जाए। एम्स के लिए सौंपी गई 150.13 एकड़ जमीन। बता दें कि बिहार सरकार ने सोमवार को दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी एम्स के निर्माण के लिए एकमे शोभन बाईपास पर 150.13 एकड़ जमीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को सौंपी है। बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत ने भूमि हस्तांतरण में किसी भी बाधा की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि परियोजनाओं के लिए शेष 37.31 एकड़ जमीन अगले हफ्ते ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसको लेकर रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए एक पोस्ट किया है। वहीं अब इस मामले में आरजेडी भी कहां पीछे रहने वाली है। जहां सभी अपने अपने जीत को लेकर आश्वस्त हैं, तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि वे शून्य पर आउट होने की स्थिति में हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि आरजेडी को बिहार की जनता ने साल 2010 के चुनाव में 22 से 23 सीट पर समेट दिया था। उस समय कोई समीकरण काम नहीं आया था। 2025 के विधानसभा चुनाव में वे 25 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे। अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित करने की जिस राह पर वे चल पड़े हैं, उससे उन्हें नुकसान ही होगा। तेजस्वी ने जीत का किया दावा। दरअसल पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 2025 विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा किया है। आरजेडी नेता ने कहा कि लालू जी ने कभी सांप्रदायिक ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। मैं उनका बेटा हूं। आज आप लोगों से वादा करता हूं कि हम नहीं झुकेंगे, हम लड़ेंगे। 2025 में अगर अल्पसंख्यकों ने आशीर्वाद दिया तो हम लोग सरकार बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय भारी संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। विधानसभा में तेजस्वी आपको उचित भागीदारी देगा। तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, जिस पर फिर से विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया और उन्होंने बोला कि तेजस्वी यादव देश को कमजोर करने वाले लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का खेल खेलने की उन्हें कीमत
चुकानी पड़ेगी। वे भयभीत हैं, इसीलिए किसी का सहारा खोज रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिसे खुद पर भरोसा नहीं है, जो सत्ता के लिए समझौता करता है, जिसके मन में परिवारवाद चलता है, जो राष्ट्रवाद से दूर भागता है, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो देखिए भैया, बिहार की राजनीति में तो सभी अपना अपना जोर आजमाने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आने वाले उपचुनाव में बिहार में किसकी सरकार बन सकती है? कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।